हेलो। आज एक वाइल्ड एनिमल राइनो का ड्राइंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे इसके डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में वो खड़ा है। उसके बाद इसका बॉडी पार्ट को दो हिस्से में बांट लेंगे। उसका फेस को छोड़ के बॉडी का हिस्से को एक शेप बना लिया। अब सिर के लिए एक ट्रायंगल शेप बनाऊंगा। सिर का साइज होगा, ये जो बॉडी के लिए जो एक शेप बनाया, इसका आधा करने से जितना बड़ा होता है कुछ उतना ही बड़ा ये ट्रायंगल शेप बनेगा। ये बॉडी का आधा हिस्सा मैंने लिया। अब सिर का हिस्सा कुछ ट्रायंगल शेप में इस तरह से करना पड़ेगा। अब बॉडी का अगला वाला पैर का ऊपर वाला पोर्शन में थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। फिर बैक पोर्शन को थोड़ा डाउन करेंगे। अब पैरों के लिए दागी को दे दिया। 4 पैर का लिए मार्किंग पहले कर लिया। पहले मार्किंग को करना पड़ेगा, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। अब उसका बॉडी का नाप लेके उसको पैर को बनाया। बॉडी का जो मिडिल का जो दागी है उससे थोड़ा ऊपर तक नाप लेके उसका पैर कितना लंबा होगा उसको बनाया। अब ये पीछे वाला पोर्शन के लिए इस तरह का शेप देके, अब राइनो का इसका खाल बहुत मोटा होता है, इसलिए इसका बॉडी में इस तरह से रहता है कि जैकेट के जैसा लगता है। इसका हॉर्न सामने हिस्से में बनाया। इसके बाद एक्स्ट्रा दागी जितना रहेगा वो सबको इरेज करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा दागी को इरेज करने पर थोड़ा साफ लगेगा। अब इसको फिनिशिंग करने में आसानी हो जाएगा। कोई भी एनिमल का ड्राइंग करने के लिए हमेशा उसका बॉडी पार्ट को 2 हिस्से या तो 3 हिस्से में बांट लेना पड़ता है। ज़्यादातर एनिमल का बॉडी का हिस्सा के लिए एक शेप देने से ही हो जाता है, और सिर के लिए ट्रायंगल शेप या तो सर्कल शेप से भी होता है। अब उसका कान, राइनो का कान ऊपर की तरफ खड़ा रहता है। कान का शेप बनेगा। इसका हॉर्न जितना बड़ा है करीब उतना ही बड़ा मैंने इसका हॉर्न का नाप से ही मैं इसका कानों का लंबाई को लिया। अब कान का शेप होगा एक पत्ते जैसा। अब इसका आँख बनाएंगे। पहले वी शेप जैसा बना के उसके मिडिल में एक बॉल बना दिया, आई बॉल को। अब उसका चारों तरफ में थोड़ा थोड़ा करके दागी देके अब उसका नाक हॉर्न का नीचे में रहेगा। अब उसका लिप का लंबाई रहेगा। ये जो दागी मैंने दे रहा हूँ, इस दागी देखो आँख का बराबर में, आँख जहाँ तक है उतना दूर तक इसका लिप बनाया। अब इसका धीरे धीरे करके फिनिशिंग करना पड़ेगा। इसका जैसे बताया मैंने कि इसका
स्किन बहुत मोटा होता है, लेकिन उसका फेस में दो कानों के मिडिल वाला हिस्से में वहाँ पर स्किन उतना मोटा नहीं रहता है, इसलिए वहाँ का जो भांज जो शेडिंग रहेगा बहुत ही पतला रहेगा। लेकिन ये नीचे पोर्शन में इसका बॉडी में जो शेडिंग मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो शेडिंग बहुत तरह का होता है। एक है लाइन ड्रॉ में शेडिंग, मोटा पतला लाइन दे के शेडिंग को बनाया जाता है। एक है थोड़ा रब करके, उससे भी शेडिंग होता है। और एक तो हैचिंग से भी शेडिंग होता है। तो इसमें मैं सिर्फ लाइन ड्राइंग कर रहा हूँ, इसीलिए मोटा पतला लाइन दे के ही मैं इसका शेडिंग को बना रहा हूँ। इसका स्किन बहुत मोटा होता है, इसीलिए ये जो नीचे पोर्शन में जो झूल रहा है स्किन, वहाँ पर एक शेड आया है। और ये ऊपर वाला पोर्शन में स्टेप बाय स्टेप इसका स्किन रहता है। ये पैर का ऊपर वाला हिस्सा, आगे वाला पैर का ऊपर का हिस्सा में ये एक पार्ट जैसा लगता है दिखने में, और ये पीछे वाला हिस्सा ये दूसरा और एक पार्ट लगता है। यहाँ भी स्किन देखो कुछ इस तरह से है। पेट के नीचे वाला हिस्सा थोड़ा राउंड शेप में है। वो जो एक शेप बनाया था उसी का दागी को दिया, और यहाँ पर थोड़ा सा डिप करके थोड़ा मोटा करके लाइन को दे दिया। इसी से इसका नीचे वाला पोर्शन का शेडिंग आ गया। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दागी दे के उसका पैरों का भांजों को दिखाया। अब पीछे वाला हिस्सा, पीछे का पैर का कोई ऊपर से नीचे तक इस तरह से दागी आएगा। इसका पैर भी देखो एकदम हाथी एलिफेंट के जैसा पैर, इतना मोटा मोटा पैर होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके यू शेप जैसा छोटा छोटा करके कुछ दागी दे के इसका स्किन में थोड़ा ऊंचा ऊंचा रहता है, इसलिए इस तरह से छोटा छोटा यू शेप दे के इसको शेडिंग दिया। कोई भी पिक्चर बनाने के लिए उसका शेप बना के ही ड्राइंग करने से याद रह जाता है। हमेशा हम लोग देख के कोई भी चीज़ को देख के ड्राइंग करते हैं, लेकिन बिना देखे अगर ड्राइंग करना है तो उसके लिए हर एक एनिमल का कौन सा शेप में ढालने से वो आसान हो जाएगा, उसी को जानना पड़ता है। जैसे ये राइनो का मैंने एक शेप बनाया, ट्रायंगल शेप बनाया, तो अब इसको याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद इसका जो स्किन में जितना दागी है, इसमें कुछ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो बिना देखे ही, कोई भी पिक्चर देखे बिना ही बनाने में आसानी हो जाता है। और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको कलर करना भी आसान हो जाता है। कोई भी कलर से कर सकते हैं, वाटर कलर, पेस्टल कलर, पेंसिल कलर, कुछ भी कलर से किया जा सकता है। ऑयल पेंटिंग में तो और अच्छा बनेगा। सिर्फ इसका शेडिंग का पोर्शन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे इसका स्किन का नीचे वाला हिस्सा
जिसे डार्क किया उसी से पता चल रहा कि स्किन कितना मोटा है और एक एक पार्ट में है। पहले हल्का करके ड्रॉ को करने के बाद ही डीप कलर का दागी देना चाहिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब सिर्फ करने से नहीं होगा, बेल आइकॉन को भी दबाना पड़ेगा, तब मेरा जितना वीडियो बनेगा मैं हमेशा इस वीडियो बना के देते रहता हूँ। बेल आइकन को दबाने से मैं जितना वीडियो बनाऊंगा आपके पास पहुंच जाएगा। राइनो जिस एरिया में रहता है वहाँ राइनो सिर्फ घास खाता है, इसीलिए ये जिस एरिया में रहता है वहाँ पर घास रहेगा तभी ये एनिमल उस एरिया में रहता है। अब इसका पीछे पोर्शन में, इसका बैक पोर्शन में कुछ सीनरी जैसा भी बना सकते हैं। जंगल का कुछ सीनरी बना देंगे तो और अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड में थोड़ा ग्रीन कलर देंगे और इसका बॉडी में थोड़ा ग्रे टाइप का कलर देंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह से धीरे धीरे इसका जो छोटा छोटा दागी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी दागी को छोड़ना नहीं चाहिए, हर एक दागी को देख के ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक तो दागी भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं दिया। जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही दागी देना चाहिए। और कुछ भी ड्राइंग करो पहले उसको समझ लो, उसको देखो, देखने में ज़्यादा टाइम बिताओ, देखने से ही समझ में आ जाएगा कि इसको कौन सा शेप में डालने से अच्छा लगेगा। मैं कोई भी पिक्चर करता हूँ, कोई भी फिगर बनाता हूँ, उसको शेप पहले बना लेता हूँ, उसके बाद ही मैं उसका ड्रॉ करता हूँ। अब उसको अच्छा बनाने के लिए, देखने में अच्छा लगे, इसके लिए ये जो छोटा छोटा दागी मैंने दिया इसका बॉडी पार्ट के लिए, ये सबको थोड़ा याद रखना पड़ता है, या तो कोई भी पिक्चर देख के अब कर सकते हैं। ये ड्राइंग तो मेरा पूरा हो गया।